बच्चों, अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन की दो स्टेप्स, इनिशिएशन और इलॉन्गेशन। दोनों स्टेप्स को एक बार फिर से रिकेप कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट यानी इनिशिएशन में होता क्या है बच्चों कि जो आरएनए पॉलीमरेज है जिसके 5 सब यूनिट्स हैं, सबको मिला के हम होलो एंजाइम कहते हैं। ये बैठ जाती है डीएनए की प्रमोटर साइट पे। प्रमोटर साइट जो है वो अपस्ट्रीम पे होता है बच्चों कोडिंग सीक्वेंस की। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बैठ जाती है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देता है डीएनए की अनवाइंडिंग करके। ठीक, जैसे ही अनवाइंडिंग हो जाती है, डीएनए की दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाती है। उन दो स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का काम करता है और उस टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस के हिसाब से राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो है जोड़कर नया आरएनए बनना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम इनिशिएशन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो होलो एंजाइम है उसका प्रमोटर पे बैठने के लिए सिग्मा सब यूनिट जो है या सिग्मा फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, जैसे ही इनिशिएशन ख़त्म हो गया, आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे मूव होती है, प्रमोटर को छोड़कर आगे आगे मूव होती है। उस प्रोसेस को हम प्रमोटर क्लियरेंस कहते हैं। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव होती है डीएनए को अनवाइंडिंग करते करते, ठीक, तो ये सिग्मा सब यूनिट जो है वो आरएनए पॉलीमरेज से अब अलग हो जाती है। उसकी अब ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो इनिशिएशन के लिए ज़रूरत था, प्रमोटर के रिकॉग्निशन के लिए ज़रूरत था। अब प्रमोटर रिकॉग्नाइज हो चुका, अब प्रमोटर से आगे जो है आरएनए पॉलीमरेज मूव होता है तो सिग्मा सब यूनिट सिग्मा फैक्टर जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ता और वो अलग हो जाती है। जब आरएनए पॉलीमरेज की होलो एंजाइम से सिग्मा फैक्टर अलग हो जाती है जो बाकी एंजाइम बचता है, एंजाइम का जो बाकी हिस्सा बचता है उसको हम कोर एंजाइम कहते हैं और वो कोर एंजाइम बच्चों आगे आगे मूव होती है। जैसे जैसे आगे मूव हो जाएंगे डीएनए अनवाइंड होता रहेगा और डीएनए की दो स्ट्रैंड सेपरेट होता रहेगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्सपोज होंगे और टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस के हिसाब से नए राइबो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता रहेगा और नया आरएनए जो है वो लंबा होता रहेगा। तो इस आरएनए की इलॉन्गेशन वाले प्रोसेस को हम इस स्टेप को हम इलॉन्गेशन कहते हैं, जिसमें आरएनए जो है वो लंबाई में बढ़ता रहता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की जोड़ने से। तो ये इलॉन्गेशन वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक पूरा जीन जो है वो ट्रांसक्राइब ना हो जाए। तो जीन आपको मालूम है बच्चों, डीएनए का वो हिस्सा जो ट्रांसक्राइब होकर एक आरएनए बनता है, ठीक, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके बच्चों, तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो गया तब ट्रांसक्रिप्शन की तीसरी स्टेप आ जाती है, उसको कहते हैं हम टर्मिनेशन। तो जब टर्मिनेशन होता है तो क्या होता है बच्चों, जब टर्मिनेशन वाला स्टेज आ जाती है तब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के टेम्पलेट पे और आगे मूव नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएंगे, वो एक उसी जगह बैठा रहेगा। यानी टर्मिनेशन जो सिग्नल आ जाएंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस पे पहुँचेंगे आरएनए पॉलीमरेज तो वहीं पर स्टॉप हो जाती है, आगे मूव नहीं करता। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं मूव करता, जितना आरएनए अब बन चुका है उसको हम आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, वो गिर जाती है ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स से और साथ साथ में डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट भी अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो टर्मिनेशन कैसे होती है? टर्मिनेशन दो तरह से होता है। एक को कहते हैं हम रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, एक को कहते हैं हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो बच्चों ये वाला साइन ये रो कहलाता है, RHO। ठीक, तो ये रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है, एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है। तो रो नाम की बच्चों एक प्रोटीन होती है, एक्चुअली रो नाम की एक
प्रोटीन होती है, एक किस्म के टर्मिनेशन में ये प्रोटीन ज़रूरत पड़ता है, उसको कहते हैं हम रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। दूसरे किस्म के टर्मिनेशन में ये रो प्रोटीन जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होती है। तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में टर्मिनेशन इस रो प्रोटीन पर डिपेंड है। तो ये है रो प्रोटीन या रो फैक्टर हम उसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक हेक्सामर है, ठीक, 6 सब यूनिट्स का बना हुआ एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन बच्चों एटीपेस का काम भी करता है, यानी ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी और फास्फेट बनाता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, और साथ साथ में ये हेलिकेज का भी काम करता है, यानी ये डीएनए और आरएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है इसको भी तोड़ता है, इसको ब्रेक करता है। इसलिए इस रो प्रोटीन के दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक ये एटीपेस का काम करता है, ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बनाता है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी इस्तेमाल करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? जो आरएनए और डीएनए के बीच में बना है। ठीक है, ओके। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तभी ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है, नए बनने वाला आरएनए जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इस किस्म के टर्मिनेशन को कहते हैं हम बच्चों रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, जिसमें एक रो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। ये रो प्रोटीन की एटीपेज एक्टिविटी भी है और हेलिकेज एक्टिविटी भी है। ठीक, तो ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करके ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है हेलिकेज एक्टिविटी के ज़रिए। इस तरह से ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को डीएनए से अलग कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये रो प्रोटीन टेम्पलेट के कुछ ख़ास सीक्वेंस को पहचानता है। ये बहुत सारे जो बेसिस हैं टेम्पलेट पर, इसको ये पहचानता है। तो जैसे ही बहुत सारे मल्टीपल बेसिस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मौजूद होती हैं टर्मिनेशन सिग्नल के तौर पर, तो उसी पॉली सी वाले रीजन पर ये रो प्रोटीन बाइंड हो जाती है और ये अपना एटीपेज और हेलिकेज एक्टिविटी दिखाता है और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को, जो नए बनने वाले आरएनए है, उसको डीएनए से अलग करता है। ठीक है, ओके बच्चों। फिर दूसरा है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है बच्चों कि जो नया आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना, नया आरएनए बनी, उसके आखिर में बहुत सारे जीसी बेसिस होती है। नए बनने वाला आरएनए में बहुत सारे जी 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 सी 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 से जीसी रिच एक रीजन होती है नए बनने वाले आरएनए के आखिर में। तो इस जीसी वाले रीजन की वजह से जी और सी आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये जी और सी आपस में बेस पेयरिंग करके नए बनने वाले आरएनए की आखिर में इस तरह से एक हेयर पिन लूप बनती है। इस तरह से हेयर पिन लूप बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये नए बनने वाला आरएनए है, उसके आखिर में जी और सी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस साथ साथ में आ जाती है। इस तरह से जी सी जी सी सी जी सी जी जी सी, इस तरह से बहुत सारे जी सी रिच रीजन होती है नए बनने वाले आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के आखिर में। तो इनकी बेस पेयरिंग की वजह से एक हेयर पिन लूप बनती है, इस तरह से एक हेयर पिन लूप बनती है, सी जी जी सी, इस तरह से ये देखना अभी। तो एक हेयर पिन लूप बनती है। इस हेयर पिन लूप की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हार्ड हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है यहीं पर, इससे आगे मूव नहीं करता आरएनए पॉलीमरेज, यहीं पर स्टॉप हो जाती है। ठीक, जब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं करेंगे तो ये नया बनाया हुआ जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है वो अलग हो जाती है डीएनए से। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में हेयर पिन लूप बनती है। इन केस ऑफ रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन एक हेयर पिन लूप, हेयर की पिन की जैसा एक लूप बनता है
ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन जी एंड सी। और ये जी और सी बहुत तादाद में होती है नए बनने वाले आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के एंड पर। तो इस जीसी के बाद, इस जीसी रिच रीजन के बाद एक पॉली यू भी होती है ना, मल्टीपल जीसी फॉलोड बाय पॉली यू। नए बनने वाले ट्रांसक्रिप्ट में, नए बनने वाले आरएनए में एंड पर बहुत सारे जी सी से जी सी रिच रीजन होती है। इसके बाद बहुत सारे यू होती हैं जो आप यहाँ दिख रहे हो, जी सी, इसके बाद ये पॉली यू। तो इस जी सी, बहुत सारे जी सी होने की वजह से जी और सी में, आपको पता है जी और सी कम्प्लीमेंट्री बेसिस है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर हेयर पिन लूप बनती है। इस हेयर पिन लूप की वजह से आरएनए पॉलीमरेज यहीं पर स्टॉप हो जाती है, आगे मूव नहीं होता और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एंड हो जाती है, वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में रो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। रो प्रोटीन की एटीपेज एक्टिविटी भी होती है और हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है इसकी एटीपेज और हेलिकेज एक्टिविटी की वजह से रोह प्रोटीन जो है वो डीएनए से आरएनए को अलग करता है और ट्रांसक्रिप्शन यहीं पर स्टॉप हो जाती है। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में रो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक हेयर पिन लूप बनती है जी और सी के दरमियान कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से। ठीक, तो इस हेयर पिन लूप की वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं हो पाता और टर्मिनेशन हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की, यानी ट्रांसक्रिप्शन यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल हो जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो जैसे टर्मिनेशन हो जाएगा, ये नया बनने वाला आरएनए जो है वो अलग हो जाएगी, कहाँ से? डीएनए से। ठीक है बच्चों, तो नए बनने वाला आरएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है। आरएनए भी डीएनए की तरह 5 प्राइम से 3 प्राइम साइड में बनता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में आरएनए भी बनता है और डीएनए भी बनता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है और इसकी प्रोसेस कैसे चलता है। ठीक है बच्चों, आगे वाले टॉपिक पर हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तब तक फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।